Audio Jungle. जय हिंद, मी फिरोज तडवी आणि आपण पाहत आहात GN न्यूज. दिनांक 12/9/2025 शुक्रवार रोजी न्यू ईदगाह खडका रोड येथील शिवसेना शिंदे गट अल्पसंख्याक कार्यालयात असंख्य युवकांच्या पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी शिवसेना अल्पसंख्याक जिल्हा उपप्रमुख हमीद पठाण यांच्या कार्यालयात हा कार्यक्रम घेण्यात आला. हमीद पठाण हे खडका मुस्लिम कॉलनीतील जनतेची निस्वार्थपणे सेवा करत आहे आणि त्यांनी लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी दिवस रात्र एक केले आहे. तसेच त्यांच्या कामाला प्रेरित होऊन असंख्य युवकांनी त्यांच्याच ऑफिसमध्ये शिवसेना शिंदे गटात पक्षप्रवेश केला. यावेळी मोहम्मद नासिर मोहम्मद साबिर यांना भुसावळ अल्पसंख्याक तालुका उपप्रमुखपद देण्यात आले. तसेच राष्ट्रवादी शरदचंद्रजी पवार गट या पक्षाचे अल्पसंख्याक शहर कार्याध्यक्ष रियाज बाबू यांनी शिवसेना शिंदे गटात पक्षप्रवेश केला. यावेळी महिला जिल्हा प्रमुख नंदाताई निकम, प्रकाश निकम, युवा जिल्हा प्रमुख पवन भोडे, शहर संघटक सोनी ठाकूर, महिला तालुका वर्षाताई तल्लारे तसेच बसेरा फाउंडेशनच्या अध्यक्षा फरजाना बानो शेख ह्या देखील उपस्थित होत्या. या कार्यक्रमाचे नियोजन व यशस्वीतेसाठी हमीद पठाण अल्पसंख्याक जिल्हा उपप्रमुख यांनी परिश्रम घेतले. आमचे कॅमेरामॅन फिरोज खान सोबत पाहत रहा GN न्यूज. महाराष्ट्र. आज खडका रोड येथे आमचे बंधू यांनी युवा बंधू यांनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांचं अभिनंदन करते. आमचे समाधान भाऊ मुंबई दौऱ्यावर जिल्हा अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांनी मला सांगितलं की ताई जाऊन या मुलांचा सत्कार वगैरे करून घे, पक्ष प्रवेश करून घे, असा आदेश मला आमच्या समाधान भाऊ यांनी दिला आणि मी यांचा सत्कार वगैरे केला. शिवसेनेमध्ये प्रवेश यांचा खडका रोड येथे करून घेतला आहे. महाराष्ट्र देखिए, हमारे अल्पसंख्यक विभाग में जो आज काम चल रहा है वो प्रगति पे शिंदे साहब के नेतृत्व में जो काम चालू है, हमारे गुलाबराव पाटिल साहब पालक मंत्री साहब, हमारे आमदार चंद्रकांत भाव पाटिल, हमारे जिला प्रमुख समाधान महाजन सर, हमारी महिला प्रमुख नंदाताई निकम और हमारे युवा के पवन भाव भोड़े, ये सब मिलके एक दूसरे को सहकार्य करते हैं. सपोर्ट से यहाँ पे काम चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, काम हो रहा है, एक दूसरे के सपोर्ट में सब काम चल रहा है. और शिंदे गट का मैं आपको आज की तारीख में लिख के देता हूँ कि इतना अच्छा काम चल रहा है शिंदे साहब का कि आज मुंबई में मुमरा में 53 बिल्डिंग का, मैं अभी आपको देने वाला हूँ पूरा डिटेल, 53 बिल्डिंग का डिमोनेशन हाई कोर्ट ने देने के बाद में जब ये बिल्डिंग टूट रही थी, कल रात की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जब बिल्डिंगें टूट रही थी तब लोग शिंदे साहब के पास गए. वहाँ का आमदार राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार पक्ष का जितेंद्र आव्हाड, वो भी एक घर रोक नहीं पाया. 12 बिल्डिंग टूटने के बाद में आज 13वीं बिल्डिंग टूटने की कल रात में बारी थी, लेकिन लोग वहाँ पे अड़े रहे, जिद पे अड़े रहे, तोड़ने नहीं दिए. लेकिन नगर पालिका नहीं मान रही थी ढाकी एमसी. उसके बावजूद हमारे रफीक कामदार जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के मुंगरा समाचार के प्रमुख है, उसके बाद में आपका अनवर कच्ची साहब जो शिवसेना शिंदे गट के शिंदे साहब के एकदम नज़दीक के हैं और मेरे बहुत अच्छे रिलेशन में है, उन्होंने कल रात में शिंदे साहब के पास जाके निवेदन किया कि मुस्लिम अल्पसंख्यक बेघर हो जाएगा. गरीब इंसान है, बड़े मुश्किल से घर लिया है. 53 बिल्डिंग का मेरे पास डेमोनेशन का लेटर है हाई कोर्ट का, जिसको शिंदे साहब ने चैलेंज करके सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगाया है और वो बिल्डिंगें बच गई है. और कल की रात में जो टीएमसी आई थी वो बिना कार्रवाई के वापस गई. आज 53 बिल्डिंग मतलब वहाँ पे कम से कम 22,000 लोगों का घर उन्होंने बचाया शिंदे साहब ने. तो हमारे शिंदे साहब कोई जातिवाद करते नहीं है. लोगों की थिंकिंग है कि नहीं है यहाँ जातिवाद होता है पक्ष में, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है. आज वो कार्य को देख के कल की तारीख में मुस्लिम कॉलोनी की खानगा के पास की कब्रिस्तान की डीपी बंद थी. मैंने 48 आवर का
साहब को दिया, कहा कि 48 आवर में डीपी लगना चाहिए, लाइट आना चाहिए। 2.5 महीने से लोग परेशान थे, उन्होंने 24 घंटे में किया। ये सब शिंदे साहब की करामत है, ये सब शिवसेना की ताकत है। क्योंकि बाळासाहेब ठाकरे ने यही सिखाया, 80% हमारे को साहब ने जो सिखाया है कि 80% समाजकारण, 20% राजकारण, उस पर ही काम चल रहा है। जो हमारे नवयुवक जुड़ रहे हैं मेरे भाई, वो इसलिए जुड़ रहे हैं कि समाज का विकास हो, समाज का कुछ अच्छा हो। आज मैं बताता हूँ, खड़का मुस्लिम कॉलोनी की ये हालत है कि गटर जहाँ कहाँ है और रोड कहाँ है, दोनों एक लगते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि एका नहीं है हमारे में जिस दिन एका होगा, आज ये सब ताकत सबको समझ गई कि एका होगा, ताकत बनेगी तो विकास होगा, और विकास कर सकते सब शिंदे साहब, उनमें ही ये ताकत है। इसलिए जो नवयुवक है जुड़ रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि शिंदे साहब का ऐसी नेतृत्व हमारे तरफ रहे, शिंदे साहब का रहे, ठीक है। हमारे समाधान महाजन सर है, नंदाताई है, हमारे आमदार है, हमारे पालक मंत्री गुलाबराव पाटिल है, इनके नेतृत्व में सब युवक जुटते चल रहे हैं। अभी हमारे जो नासिर भाई है, इनको हमने तालुका प्रमुख माइनॉरिटी का पद दिए। हमारे रियाज बाबू, ये जो है ये थे अपना अल्पसंख्यक सेल के कार्यकारी अध्यक्ष शरद पवार गढ़ राष्ट्रवादी, इन्होंने आज प्रवेश किया शिवसेना में, और शिवसेना में शिंदे साहब यहाँ पर कितने युवाओं ने प्रवेश किया? शहर के रियाज बाबू, इन्होंने आज शिवसेना में प्रवेश किया, और मैं डिक्लेयर करता हूँ कि इनको माइनॉरिटी का शहर उप प्रमुख पद शिवसेना का कल की तारीख में मिल जाएगा। आज से इनको मतलब माइनॉरिटी का शहर उप प्रमुख समझ के चलिए, सीधे ये जवाबदारी इनके खाने में दिया हो, ये क्या काम करेंगे इनका। अच्छा, ये रियाज बाबू शरद पवार गढ़ में थे, अचानक क्या वजह हुई कि जो आप शिंदे शिवसेना गढ़ में प्रवेश किए? हाँ सर, ये जो आपने बड़ा अच्छा सवाल करे। मैं तो पहले से ही सोशल वर्किंग करते आया हूँ, 18 साल मुझे इस लाइन में हो गए, लेकिन आज की तारीख में जो हमारे समाज की जो हालत है वो खस्ता हालत है, और हमारे समाज का काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। लेकिन आज जो मैंने देखा, अमित भाई की एक बात को देखा मैंने, सर ये छोड़िए, तो सर मैंने जो कल देखा कि हमारे मोहल्ले में, मैं भी उसी मोहल्ले में रहता हूँ, और हम 2 महीने से बिजली से पीड़ित थे, लेकिन मगर अमित भाई ने पहले भी, इससे पहले जो वहाँ पर कार्य किया, और उसके बाद में कुछ दिनों के अंदर 2-4-8 दिन के अंदर वो डीपी लगी, लेकिन उसके बाद में 15 दिन के बाद में वो डीपी गई, है ना नासिर भाई। वो जाने के बाद में हम 2 महीने तक का अंधेरे में रहे, और कोई भी हमारी सुनवाई करने के लिए नहीं खड़ा हुआ था। लेकिन हमीद भाई वहाँ पर आए, और हमीद भाई ने वहाँ पर उनके हिसाब से जो काम किया। देखो, एकता में बहुत ताकत रहती दीदी, नंदाताई, एकता में बड़ी ताकत रहती। आज उनके साथ में सहयोग हुआ नासिर भाई का और पूरे मोहल्ले का, तो ये हमीद भाई ने जो मोर्चा वहाँ पर लेकर गए, वहाँ पर जो भी उन्होंने किया, कार्य पद्धति से किया, और वो काम करने के बाद में प्रकाश भाई, वो काम करने के बाद में दूसरे ही दिन वहाँ पर नई एक डीपी लगी। तो आज मैं कहना चाहता हूँ कि शिंदे साहब का जो गठ में मैं इसमें जो दाखिल हुआ हूँ, वो इसलिए कि हमारे शिंदे बाबू को इतनी दुआ है गरीब माता बहनों की, कि आज जो एक गरीब घर की औरत जो 1 महीने के 1500 रुपए के लिए रास्ता देखती है, आज तक किसने किया था ये काम? किसी ने किया है काम? नहीं किया। लेकिन शिंदे बाबू ने जो काम किया, आज वो 1 तारीख से 1 तारीख के अंदर वो औरत रास्ता देखती कि मेरा भाई, सगा भाई तो नहीं पैसे बेचता, लेकिन सौतेला भाई जो है, जो मनपूर्वक जिसने पूरे समाज को अपनी बहनें माना, हर समाज की औरतों को अपनी बहन माना, उसका वो भाई का रास्ता देखने वाली बहन देखती कि मेरे अकाउंट में 1500 रुपए आए या नहीं आए। तो मैं ऐसी पार्टी में प्रवेश करना चाहता था कि जो सबके हित में हो, और शिंदे साहब सबके हित में है। इसलिए मैं आज समाज कार्य करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए शिंदे साहब के गठ में तहे दिल से प्रवेश किया हूँ। सर देखो, आपने बड़ा अच्छा सवाल करे कि मैं कितनी मजबूती से साथ दूंगा। मैं इतनी मजबूती से साथ दूंगा कि जहां तक मेरे समाज का जो सोचेगा, मैं मरे दम तक का उसका साथ दूंगा। सही बात है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तमाम शिवसेना के पदाधिकारी मौजूद है, और उनके मौजूदगी में यहाँ पे काफ़ी सैकड़ों युवाओं ने जो प्रवेश किया। इसी तरह आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN रिलेटेड। नमस्कार, आदाब। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Audio Jungle.